अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ। बहुत सारे लोगों ने शायद बात की भी होगी इससे पहले, मगर क्वेश्चन ये अक्सर आता है कि किसी भी एक नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइंड क्यों होता है, या ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करें तो उस जो फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान तरीके से ये दोनों केसेस को बारी बारी डिस्कस करके आपको इसका आंसर दे सकूँ। तो सारी डिटेल लिखी भी हुई है, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्यों बात इस तरह की है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि ए को अगर हम एक नॉन ज़ीरो नंबर ले लें। नॉन ज़ीरो नंबर से मुराद अगर टू टू ले लें, थ्री ले लें, फोर ले लें, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी एक हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आप कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे टू डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो कैलकुलेटर भी आपको देगा मैथ एरर। तो ये मैथ एरर क्यों आता है, आया कि इसका आंसर क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर बेसिकली बात होने जा रही है। तो इफ़ वी डिवाइड नॉन ज़ीरो नंबर को एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ज़ीरो से, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी इसका कोई आंसर होगा एन। हमने इस केस में अज्यूम ये कर लिया कि जिसका आंसर ये है। ठीक हो गया। तो अगर तो ये बात ट्रू है तो इसका मतलब है हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ज़ीरो को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इस फॉर्म को देख के हमें एक आइडिया यहाँ से ये आता है कि ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो तो आंसर उसका ज़ीरो होता है, तो ये चीज़ भी ट्रू होगी। और अगर हम यहाँ से ये चीज़ वैल्यू इधर पुट कर लें तो यहाँ से ए का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। मगर तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो ए को अज्यूम किया था कि ए नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो के अलावा ए कुछ भी हो सकता है। मगर हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आ रहा है जी ज़ीरो आ रहा है। मतलब कि अगर हम इसको ए को ज़ीरो पे डिवाइड करके उसका आंसर भी कुछ रख लें, मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता, तो हम अगर उसका आंसर भी फॉर एग्जांपल एन रख लें, कोई भी नंबर रख लें, तो उसका आंसर रखने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक कंट्राडिक्शन आ रही है। जो स्टार्ट में हमने एक नॉन ज़ीरो नंबर लिया था, मगर हम एंड पे एक ज़ीरो नंबर के साथ कंट्राडिक्शन में आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम इस चीज़ को डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम बाज़त कहते हैं कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ सेड टू बी अनडिफाइंड, मतलब कि हम डिफाइनेबल ही नहीं है ये चीज़। तो इसको दूसरे अंदाज में ये भी कहा जा सकता है, देयर इज़ नो अवेलेबल आंसर। जब कोई अवेलेबल आंसर ही नहीं है तो हम इसको डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते। ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा सादा सी केस है। अब बात आती है कि डिवीजन जो है ऑफ ज़ीरो बाय ज़ीरो, इसमें क्या मसला है कि हम इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म की अभी लॉजिक सामने भी आ जाएगी। तो अज्यूम कर लेते हैं जी ज़ीरो को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो भी कोई आंसर आता है, हम कह लेते हैं आर है। तो इस केस में हम लिख लेते हैं जी ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू आर। तो इक्विलेंटली ये ज़ीरो तो जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हम ये फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है। अगेन अब गौर करें तो ज़ीरो को आर है यहाँ पे, तो आर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, वन ले लूँ, टू ले लूँ, थ्री ले लूँ, फोर ले लूँ, हर केस के लिए, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा आंसर तो ज़ीरो आएगा। तो इस केस में यहाँ पे आर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है जो ख़ास हम अज्यूम कर सकें। ये वाला जो रिलेशन है ज़ीरो और ज़ीरो, ये हर वैल्यू के लिए ट्रू है। मतलब कि हम डेफिनेट जो यूनिकनेस का कंसेप्ट है ना मैथ्स में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स को यूनिक होना चाहिए। मतलब कि फोर को टू पे डिवाइड करें तो आंसर टू आ रहा होता है, तो हमेशा ही टू आएगा फोर को टू पे डिवाइड करेंगे। तो यूनिकनेस जो होती है मैथ्स में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस केस में गौर करें तो हम कोई भी आर की वैल्यू पुट करें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा। तो इसका मतलब है अगर हम एक यूनिक आंसर जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते, हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। डैट मीन्स वी कैन नॉट डिटरमाइन अ यूनिक आंसर। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको अब समझानी थी। तो इसके पीछे ये लॉजिक होती है। तो इसके अलावा भी कुछ लोग डिफरेंट लॉजिक्स वगैरह पेश करते होंगे, मगर जो एक कह लें कि किसी लिटरेचर के थ्रू पढ़ के आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूँ, या एक पढ़ी लिखी जो चीज़ है वो यही चीज़ है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई और अच्छी सी लॉजिक है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है, वो आप कमेंट्स में मुझे लिख के दे सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर तो कोई ऐसी सेंसिबल लॉजिक हुई तो मैं वो भी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हम इन दोनों बातों का जो कंक्लूजन है वो यही है कि
हम ज़ीरो के साथ कभी भी डिवीजन नहीं करेंगे, आया कि ज़ीरो ऊपर हो और डिवाइडेड बाय ज़ीरो हो, या ऊपर कोई नंबर हो 2 4 5 वो डिवीजन बाय ज़ीरो हो, तो बहुत केसेस के अंदर ये जो काम है ना ख़राब हो जाता है और मैथ सारे का सारा दरम बरम हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।